नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था 10,000% इन 10 ईयर्स, जो हमने डिस्कस किया था डिक्सन टेक्नोलॉजी, आज उसी का पार्ट 2 बनाया, सर्चिंग 10,000% इन 10 ईयर्स इंडिया मार्ट। दोस्तों, बात ऐसी होती है कि जैसे मार्केट, जैसे मैंने बिगनिंग की थी या आज भी है, मार्केट में हर कोई हर पल हर टाइम हर दिन सीखता है। अगर हम सोचें कि हम परफेक्ट हो गए तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी और वहीं से हम मार खाना शुरू कर देंगे। अगर हम सोचें कि हम मार्केट को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, तो वो हमारी रेगुलर लर्निंग एंड सक्सेस चलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो वीडियो थी, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हो, मेरी सारी वीडियोस देखते हो, मेरी बातों को सुनते हो, क्योंकि मुझे ये होता है कि स्टॉक बताने से बेटर मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट, मैं कुछ ना कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाऊँ, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने एक माइंड सेटअप की बात की थी। मैंने माइंड सेटअप किया था कि इंट्राडे ट्रेडर वो भी नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी नहीं बुरी होती, ऑप्शंस भी बुरा नहीं होता, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बुरी नहीं होती। फ्रेंड्स, हमें देखना है कि सपोज करो, हम छोटी सी एग्जांपल से लेके चलते हैं। अगर आज से 5 साल पहले की बात करते हैं, अगर आज से 5 साल पहले आपने बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, तो आपका मिनिमम अभी 5, 6, 7 लाख बन चुका होता। अपोलो ट्राइकोट की बात मैं हमेशा करता रहता हूँ, अपोलो ट्राइकोट मेरा फेवरेट शेयर है। अगर आज 5 साल पहले आपने अपोलो ट्राइकोट में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, तो आपका 10 लाख बन जाना था। और अगर आपने उसमें अपने जो मेरा फेवरेट है एस्ट्रो पॉलीटेक्निक में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले, तो आपका 5 लाख बन जाना था। अगर आपने किसी और अच्छे स्टॉक की ना बात करते, बर्जर पेंट में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले, तो आपका 3 लाख बन जाना। इन दी ऑपोजिट साइड, अगर आपने आईटीसी में 1 लाख 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, शायद आपका 1.5 लाख भी नहीं बना होगा। आईटीसी में कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स। आईटीसी अगर आज से 10 साल पहले देखो तो आईटीसी ने 5 साल में पैसे को 3 गुना तक करके दिया था। उसके बाद वो कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन शुरू हो गया सिगरेट बिजनेस की तरह के कारण, जिस कारण से उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना भी शुरू कर दिया। ये आपने अपना माइंडसेट देखना। फ्रेंड्स, सपोज करो आपने एसबीआई के फंडामेंटल्स, वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स हैं इन पीएसयू सेक्टर्स, अगर आपने 5 साल पहले एसबीआई में इन्वेस्ट किया होता, तो आपका क्या बनना था? कुछ नहीं, अभी तक टिल डेट नेगेटिव रिटर्न में रहते हैं आप। ये आप अपने माइंड सेटअप देखो कि आप क्या चाहते हो। कुछ ट्रेडर्स कोल इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं, कमा लेते हैं, एसबीआई से भी निकाल लेते हैं, पीएनबी से भी निकाल लेते हैं। मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, ऑप्शन बायर्स को भी जानता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर्स को भी जानता हूँ, जो गंदे गंदे शेयरों में से, एनटीपीसी से, इनसे भी पैसा निकाल लेते हैं। और कुछ होते हैं उनको लेकर बैठे रहते हैं। यस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है जी, यस बैंक, वो कहाँ से गिरता गिरता। फ्रेंड्स, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था यस बैंक। हमने यस बैंक में से खूब पैसा कमाया हुआ है, खूब, उसको हम नकार नहीं सकते। टाटा मोटर से मीन्स इनसे पैसे कमाए हुए हैं, बट अगर उनमें ट्रेंड रिवर्सल आ गया, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो छोड़ना पड़ेगा ना हमें। ये आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आप क्या ढूंढ रहे हो। अगर आप येस बैंक को लेकर बैठे हो लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जी। वो येस बैंक देखो पेनी स्टॉक बन गया था, इसमें तो अच्छा आपको निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। ये नहीं आप ऊपर के लेवल पे फंसे हुए 350 और अब निकल रहे हो अभी 10 रुपये पे, वो भी गलत है। फिर तो इतना बड़ा लॉस सही लिया, तब छोड़ दो, उनको पड़े रहने दो। वैसे भी लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने, लॉक कर दिया सेबी ने, लॉक कर दिया 3 ईयर्स के लिए, वो एक सेपरेट थिंग है। आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, आप क्या चीज़ देख रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो मार्केट को। जैसे मैं अपने माइंड सेटअप की बात करता हूँ, आज से 5-7 साल पहले भी मेरा माइंड सेटअप यही होता था कि मैं वो स्टॉक ढूंढूं। क्योंकि देखो, मुझे ऑप्शंस नहीं करने, करता हूँ बट मेरे को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैंने लॉस भी खाया है, गेन भी किया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है कि मैं एचडीएफसी बैंक लेकर बैठा हूँ जी, मुझे 3 साल में मेरे पैसे को 1 लाख का 1,70,000 रुपये बना दिए। एक तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। टीसीएस लेकर बैठा हूँ जी, 1 लाख रुपये लगाया 3 साल पहले और मेरे पैसा 1,70,000, 80 मैक्सिमम 2 लाख रुपये बन गया। ब्रिटानिया लेकर बैठा हूँ जी, 1 लाख का 2 लाख रुपये बन गया। एचयूएल लेकर बैठा हूँ जी, 1 लाख का 2 लाख बन गया इन 3 साल। ऑन दी ऑपोजिट साइड सेम कंपनीज, आई मीन सेम फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग कंपनीज, 1 लाख का 3 लाख बन गया जी रिलैक्सो में, बर्जर पेंट में, एस्ट्रो पॉलीटेक्निक में।
अल्काइल माइन में, वैभव ग्लोबल में, समझ रहे हैं ना, अतुल में, आरती में, दीपक नाइट्राइट में, इससे पहले विनती ऑर्गेनिक्स था, उसमें 1 लाख का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी बना है। 5 साल में आप पैसे को 3-4 गुना करिए। फ्रेंड्स, हमें ये ढूंढना होता है कि हम किस लेवल के इन्वेस्टर्स हैं, हम किस लेवल की परसेंटेज ऑफ गेन से सेटिस्फाई होते हैं। एक तो होता है हमने 1 लाख लगाया, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट तो चल रहा है, विद स्पॉट लेके चल रहा है, फंडामेंटल्स उसको बैक कर रहे हैं, नंबर उसके अच्छे और भाग रहा है। आप अपोलो ट्राइकोट का सारा बिजनेस चेक करो फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टॉक्स 10,000% रिटर्न देते हैं। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का मैंने एक दिन उसके साथ जिया है, बजाज फाइनेंस का एक दिन उसके साथ जिया है, अवंती फीड्स का जिया हुआ है फ्रेंड्स, उसका जिया हुआ है, कौन सी ईटेबल से जो स्मॉल कैप कंपनी है, टेस्टी बाइट्स का एक दिन उसके साथ जिया है। वो ऐसे नहीं भाग रहे थे फ्रेंड्स, उनके फंडामेंटल्स, उनके नंबर, उनके रिजल्ट उनको बैक करते थे। हम डिस्कस करेंगे अपोलो ट्राइकोट के बारे में भी। ऐसी ही कंपनीज होती हैं, ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही कंपनीज भागती हैं। जब तब ये 10,000% रिटर्न 10 साल में आता है, 5,000% 10 साल में आता है। जब आरती इंडस्ट्री भागता था ना, ऐसे ही भागता होता है जैसे अब एफएल इंडिया, इंडिया मार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, दीपक नाइट्राइट भाग रहे हैं, ऐसे ही आरती इंडस्ट्रीज भागता था, ऐसे ही विनती ऑर्गेनिक्स भागता था। आपने अपना माइंड सेटअप देखना। आप ऐसे स्टॉक्स में ये देखिए, आप ध्यान से समझिए, अगर तेज आ रही है तो गिरावट बड़ी तेज आएगी। कुछ नहीं पता कहाँ से ये रिवर्सल ले जाए, कुछ नहीं पता। जब शोक लेलैंड भागता था ना, ऐसे लगता था इससे बढ़िया कोई स्टॉक ही नहीं है जी, बड़ी तेज़ी से भाग रहा था, बड़ी तेज़ी से, और पता नहीं चला कब इसमें रिवर्सल आ गया। ये आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स होते हैं, बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से भागा, इतना भागा, कंसोलिडेशन, ये भाग गया, फ्लैग बनाया, ऊपर भाग गया, और फिर ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर भागेगा, कंसोलिडेट करेगा, नीचे से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर भागेगा। ऐसे ही स्टॉक धीरे धीरे मल्टी बैगर बन जाते हैं। बट उनके मल्टी बैगर बनने से पीछे उनका कोई कारण होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मैस्टेक को एक्सप्लेन किया था, मेरी बड़ी मेजर होल्डिंग मैस्टेक में लगी हुई है फ्रेंड्स, बड़ा भाग रहा है, बड़ा ही भाग रहा है। आप मेरे वीडियो जाके देख लीजिए, मैस्टेक का जब से मैंने पहला वीडियो बनाया वहाँ से वो स्टॉक डबल है। यही स्टॉक होते हैं। इन्फो एज देख लीजिए फ्रेंड्स, इन्फो एज का एक दिन उसके साथ बिताया हुआ हमने, उनके रिजल्ट्स, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ समझ के। अल्काइल माइंस देख लीजिए फ्रेंड्स, अल्काइल माइन देखो, अल्काइल माइन जैसी कंपनी, या फिर आप समझ लो कि अपोलो ट्राइकोट जैसी कंपनी, ये बहुत ही छोटी कंपनीज होती थी, बहुत छोटी कंपनीज होती थी, बड़ा डर के हम इन्वेस्ट करते थे। बट जैसे जैसे इनके रिजल्ट्स अच्छे आते गए, हम इनको पकड़ते गए, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके इसमें बैठे हैं फ्रेंड्स। ये आपको सोचना है, आपने अपना माइंड सेटअप देखना है, आप किस तरह के इन्वेस्टर। अगर तो आप मार्केट को सीरियसली लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट भी एक सीरियस प्रोफेशन है, सीरियस जॉब है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर आपके लिए मार्केट एक टाइम पास है, ठीक है जी, हमने कभी दे लिया, उसने टिप दे दी, टीवी से सुन लिया, उसने टिप दे दी, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे पैसे लगा दिए, वहाँ पे कर लिया, वो एक अलग इशू है। क्योंकि मार्केट में मेरी नॉलेज से 90% लोग ऐसा ही करते हैं। उनको कुछ नहीं लेना देना कि मार्केट सीरियस बिजनेस है, यहाँ पे पैसे बनते भी हैं, ख़राब भी होते हैं जी। 95% लोग तो यहाँ पे पैसा वेस्ट करके जाते हैं, अपना लॉस ही लेकर जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि उनकी लूज़ मेंटेलिटी, वो इसको सीरियस नहीं लेते। उनको बोल दो, वैसे मैं लास्ट टाइम में बात की आपको कि हर बार अपने आप को प्रमोट करने शुरू हो जाते हैं। उनको बोल दो कि 5,000 की सर्विस ले लो, वो 5,000 की सर्विस नहीं लेंगे, वो मार्केट में कुछ 10,000, 2,000, 5,000 लगा के अपने पैसे को रिड्यूस कर लेंगे। फिर कहेंगे मार्केट तो जुआ है जी, मार्केट तो स्पेकुलेशन है, मार्केट तो ये है जी, वो है जी, न्यूज़ बेच है, सब कुछ मैनेज होता है, ये होता है, वो होता है। फिर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, बट समझते नहीं हैं फ्रेंड्स। मैंने मार्केट को एक शौक से शुरू किया, पर जब देखा, मेरे लाइफ का एक क्राइटेरिया है, जो चीज़ मैं देखता हूँ, करता हूँ, और अगर मुझे समझ लग रही है उसके पीछे कोई कारण है, मैं उसमें घुस जाता हूँ। और मार्केट कब शौक से एक जुनून बन गया मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, उस जुनून से खूब कमाया फ्रेंड्स, खूब कमाया। आप मेरे रेगुलर वीडियोज़ अगर देखते हो, बार बार एक ही स्टॉक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इंडिया मार्ट देखना, ये मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है। मुझे लगता है कि 10 साल में 10,000%, 5,000%, 3,000% देने की काबिलियत है। ये तो टाइम भी बताएगा कितना देता है, बट इट इज़ फुली कैपेबल,
फुल्ली कैपेबल। फ्रेंड्स ऐसे ही स्टॉक्स तो होते हैं, और क्या होता है इनमें, पूछे थोड़ा लगी होती हैं कहीं पे। भारत रसायन ने 10 साल में 10,000% का रिटर्न दिया। हमने एक एक दिन 1-1%, एक एक रिजल्ट अपनी आंखों से उसके साथ बिताया। रिलैक्सो के साथ बिताया एक एक दिन, अतुल इंडस्ट्री के साथ बिताया एक एक दिन। उनके रिजल्ट्स, उनका बिजनेस मॉडल, उनके रेगुलर न्यूज़ फ्लो, सब कुछ उनका टेक्निकल चार्ट देखते देखते एक एक कैंडल उनके साथ जिए हमने। ऐसे नहीं फ्रेंड्स ये मल्टी बैगर बनते। इससे पहले मैंने डिक्सन की बात की थी, उसमें क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना। उसका बिजनेस मॉडल देखो, उसके रिजल्ट्स देखो, इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल देखो, इसके रिजल्ट्स देखो, इसका टेक्निकल चार्ट देखो। इसके अलावा मैं आपके लिए अभी पोलो ट्राइकोट भी लेके आऊँगा। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, एफएल इंडिया देखो, ये कुछ ऐसे चुनिंदा हीरे लग रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में मार्केट को आउट परफॉर्म छोड़ो कि बहुत बड़े मल्टी बैगर होने की काबिलियत रखते हैं। गॉड नोज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये इजम्पशन है। गॉड नोज हमने नीचे के लेवल पे इनको पकड़ा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन। इंडिया मार्ट इंटरमेश इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ई मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस नीड्स सच एज इंटरेक्टिव हब फॉर B2B बिजनेस में ये है। B2S B2B इनके बीच का काम करते हैं फ्रेंड्स। 21,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। बेहतरीन ROC, बेहतरीन ROE 83%, 84% की ROE 68% की। बहुत अच्छा रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, जिस कारण से कॉन्फिडेंस आता है। 63 करोड़ की नेट सेल आई है, लास्ट 153 करोड़ की आई थी। सितंबर में 157 करोड़ की थी, 163 बढ़ के आ गई। नेट प्रॉफिट देखिए 70 करोड़ का है इस बार। लास्ट नो डाउट वो लॉकडाउन था जिस कारण इनका बिजनेस बहुत बड़ा हुआ था, मार्जिन अच्छे चले इसलिए 74 थी। बट लास्ट सितंबर 19 में देखिए ओनली 9 करोड़ की प्रॉफिट, अभी 70 करोड़ का प्रॉफिट आया फ्रेंड्स। इस पॉइंट को समझिए। मार्जिन देखिए 50% के मार्जिन है, लास्ट सितंबर में 23% के मार्जिन थे। मार्जिन कंपनी ने डबल कर दिया। ईपीएस देखिए 23.97 मीन्स 24 की ईपीएस है, लास्ट सितंबर में 3 की ईपीएस थी फ्रेंड्स। 8 टाइम ईपीएस बढ़ गई, मीन्स इसने अपने पीई को, प्राइस टू अर्निंग रेशो को 8 टाइम्स कंट्रोल कर लिया। मीन्स इसमें यहाँ से भी जब से रिजल्ट आया है सितंबर का, वहाँ से 8 टाइम्स होने की कैपेबिलिटी आ गई। इस पॉइंट को इस पॉइंट से लीजिए, इसको यहाँ से भागने का एनर्जी मिल गई, फ्यूल मिल गई, ये अपने नंबर्स को बैक करेगा। अडानी ग्रीन जैसा स्टॉक, अलोक इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक, रुचि सोया जैसा स्टॉक किसी कारण न्यूज़ फ्लो लोगों ऑपरेटर गेम में कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? ये भागेंगे तो परमानेंट अपने नंबर्स के बेस पे, अपने रिजल्ट्स के बेस पे, अपने बिजनेस के दम पर भागेंगे। और जो एक एक्यूरेट वे है ऑफ इन्वेस्टिंग लोग, मैं अब भी देखता हूँ लोग ढूंढते हैं, सर हमें तो लोक इंडस्ट्री जैसा स्टॉक बता दो, हमें तो रुचि सोया जैसा स्टॉक बता दो, हमें तो अडानी ग्रीन जैसा स्टॉक बता दो। हम उनको एक सिरे से नकार देता हूँ। दोस्त ऐसे नहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती। स्पेकुलेशन, जुआ, तीर तुक्के से पैसा नहीं कमाया जा सकता। आपके 1-2 स्टॉक ऐसे हिट हो सकते हैं, क्या उनमें आप इतनी बड़ी गेम खेल सकते हो? लाखों रुपया, कुछ 10 लाख 20 लाख की उसमें पोजीशन ले सकते हो? अगर आप लोक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ध्यान से लोग लगाएंगे तो उसमें 2,000, 5,000, 10,000 रुपये लगा देंगे, चाहे उनकी कैपेबिलिटी 10 लाख लगाने की हो। अगर आपका 5,000 रुपया वहाँ से 10 गुना हो गया तो क्या कमा लोगे फ्रेंड्स? 50,000 रुपये कमाओगे। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि अलोक इंडस्ट्री, अडानी ग्रीन, रुचि सोया और जो भी ऐसे चिट्टर फिटर स्टॉक हैं, उनमें बड़ी पोजीशन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या अपने पोर्टफोलियो का 5% लगा सकते हो। आप समझते कि लगा देना चाहिए या 10% लगा देना चाहिए। तो दोस्त मेरे तैयार हो जाओ बहुत बड़े लॉस के लिए, तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि लोक इंडस्ट्री, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक जब गिरते हैं तो इनमें लोअर सर्किट लगता है। आपके पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा कब 1% रह जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्त मेरे। अगर आप इतना बड़े ध्यान से सोचने वाली चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे सजाता हूँ, अपने मेंबर्स के पोर्टफोलियो को कैसे सजाता हूँ, पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। क्रिकेट का शुरू से मुझको भी शौक देखने का और खेलने का, आपको भी होगा समझने का। समझते हैं हम लोग क्रिकेट को, मैं समझाता हूँ जी। मैं ऐसे समझता हूँ कि हमें पोर्टफोलियो में, जैसे टीम में
कुछ हम ऐसे प्लेयर्स रखते हैं कि ये टेस्ट मैच के स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ रखते हैं ये प्लेयर्स 50-50 खेलेंगे, वनडे खेलेंगे, कुछ रखते हैं 20-20 मैच के स्पेशलाइज्ड है। फ्रेंड्स, मैं अपने पोर्टफोलियो को ऐसे ही सजाता हूँ। मुझे कुछ स्टॉक्स तो ऐसे लगते हैं ये तो मेरे टेस्ट मैच के एक हीरे स्टॉक्स हैं, हीरे। फ्रेंड्स, मैं अपने पोर्टफोलियो का बड़ी सपोज करो मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख से चलते हैं, जितने का भी उसको छोड़ो, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का लेके चलता हूँ। चलो, मैं मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त 1 करोड़ का है। सपोज क्या मैं 5 लाख रुपया बजाज फाइनेंस बर्जर पेंट के साथ, एस्ट्रल पॉली के साथ लगाना पसंद करूँगा, या मैं अपने पोर्टफोलियो का 5 लाख रुपए अलोक इंडस्ट्री, अडानी ग्रीन, रुचि सोया और ऐसे थर्ड बिल्कुल बेसलेस स्टॉक्स में लगाना पसंद करूँगा। फ्रेंड्स, मुझे पता है, एक्सपीरियंस से समझ आ गई कि बर्जर पेंट में या बजाज फिनसर्व में, बजाज फाइनेंस में, इनमें अगर गिरावट आ गई तो ये कहीं ना कहीं से रिवर्ट कर जाएंगे। और अगर लोक इंडस्ट्री में या ये अडानी ग्रीन में गिरावट शुरू होगी ना फ्रेंड्स, आपको निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको निकलने का। तो दोस्त, तैयार हो जाओ बहुत बड़े लॉस के लिए, बहुत बड़ी कैपिटल लॉस के लिए तैयार हो जाओ, और बाद में यही कहोगे कि मार्केट तो कुछ हुआ है, इसको कोई समझ नहीं सकता, इससे कोई कमा नहीं सकता। आप गेम ऐसे खेलो कि हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ा पैसा कमाना है, अपने गोल्स फुलफिल करने हैं, अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, अपनी रिटायरमेंट देनी है। आप मेरे बिगिनिंग के वीडियोस देखकर मैंने वीडियोस ही ऐसे बनाए, 5 स्टॉक्स फॉर योर रिटायरमेंट, 5 स्टॉक्स फॉर चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, 5 स्टॉक्स फॉर चिल्ड्रन मैरिज। मैंने वहाँ पे वीडियोज़ ऐसे बनाए बिगनिंग में, जो मेरे चैनल के बिगनिंग के वीडियोज़ हैं। ऐसे सोचो कि हमने दूर की गेम खेलनी है और बड़ा अमाउंट बनाना है। 1 लाख को 2 लाख रुपए बनता है FDR में 10 साल में, और मार्केट के सबसे डिफेंसिव स्टॉक में 1 लाख का 10 लाख बनता है 10 साल में। आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 लाख का 2 लाख बनाना है या 1 लाख का 10 लाख बनाना है। या मेरे को तो ऐसे लोग भी दिखते हैं जो 1 लाख का 50,000 रुपये भी बना लेते हैं जी, 1 लाख का 50,000 रुपये बना लेते हैं जी, 50% लॉस में आ जाते हैं। मुझे तो ऐसे लोग भी दिखते हैं। मेरा दोस्त है, उसकी येस बैंक में बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है जी, उसने PNB में बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है, और जब मैंने उसको बोला कि आप बर्जर पेंट में ले लो, प्रॉफिट में चल रहे हो, उसकी पोजीशन कहीं 1% ऑफ पोर्टफोलियो। येस बैंक और PNB में कितनी पोजीशन है, ऑलमोस्ट 30% की पोजीशन लेकर बैठे हैं। पता नहीं लोग पैसा कमाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ दिल की बातें थी जो आपसे डिस्कस की। फिलहाल ये स्टॉक मुझे प्रॉपर कैंडिडेट लगता है एक मल्टी बैगर होने का, लग भी रहा है, चल भी रहा है, रिजल्ट्स भी ऐसे पेश कर रहा है। इस बार के रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं। लास्ट टाइम से अगर बैठ रहा है तो यहाँ से भी डबल होने के लिए तैयार हो जाओ फ्रेंड्स। पैसे मत देखो करो फ्रेंड्स कितने रुपीज़ का स्टॉक है, परसेंटेज देखो करो, परसेंटेज से गेम खेलो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।